मथुरा जनपद के सभी बड़े अस्पतालों के चिकित्सक एकजुट होकर मंगलवार को सीएमओ ऑफिस पहुंचे और सीएमओ के बयान के खिलाफ अपना आक्रोश जाहिर किया। दरअसल एक माह पूर्व मथुरा के डीएस हॉस्पिटल में एक गर्भवती को भर्ती कराया गया था, लेकिन हालत गंभीर होने के बाद उसे दिल्ली के लिए रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। वहीं महिला के परिजनों ने डीएस हॉस्पिटल के डॉक्टरों और संचालक के खिलाफ लापरवाही और महिला का यूट्रस निकालने सहित कई गंभीर आरोप लगाए। साथ ही स्वास्थ्य विभाग और मथुरा पुलिस से कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन मामले में कोई कार्रवाई न होने पर मृतक महिला के परिजन सीएमओ ऑफिस पहुंचे और जमकर हंगामा काटते हुए आत्मदाह का प्रयास किया था, जिस पर सीएमओ ने परिजनों को कार्रवाई का आश्वासन देते हुए अस्पताल को मौत का जिम्मेदार बताया था। इससे नाराज होकर मथुरा जनपद भर के डॉक्टरों ने इकट्ठा होकर मंगलवार को सीएमओ ऑफिस पहुंचकर बयान के विरोध में अपना आक्रोश जताया। इस दौरान डॉक्टरों का कहना था कि कुछ कॉम्प्लिकेशन होने के चलते महिला की मौत हुई थी। हालत बिगड़ने पर उसे दिल्ली के लिए रेफर किया गया था। इसमें अस्पताल के डॉक्टरों की कोई लापरवाही नहीं है। महिला की मेडिकल कंडीशन ऐसी थी कि वह सर्वाइव नहीं कर पाई, लेकिन मृतक महिला के परिजन अनावश्यक दबाव बनाकर सीएमओ से कार्रवाई के लिए दबाव बना रहे हैं। अगर अस्पताल की कोई गलती होती तो अस्पताल उसे स्वीकार करने के लिए तैयार है, लेकिन महिला की मौत के लिए अस्पताल किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं है। ऐसा नहीं है। मरीज हमारे यहाँ 9 नवंबर को रात्रि को इमरजेंसी में भर्ती हुआ। उसका ऑपरेशन डॉक्टर मेघा यादव द्वारा किया गया। उस ऑपरेशन के दौरान पीपीएच कॉम्प्लिकेशन हुआ, जो कि नॉन कॉम्प्लिकेशन है। किसी डॉक्टर के हाथ में नहीं है कॉम्प्लिकेशन रोकना। जो कॉम्प्लिकेशन हुआ उसका हमने बचाव किया। डॉक्टरों की टीम अवेलेबल थी। हमने कंसर्न लेके समझा घर वालों को, इमरजेंसी स्टेटमी कर दी, जो कि खून बहना हमने रोक दिया। मरीज की जान बचाई। मरीज की जान बचा के हमने मरीज को वेंटिलेटर शिफ्ट किया, आईसीयू शिफ्ट कर दिया। इमरजेंसी में ट्रांसफर किया गया। डॉक्टर टीम द्वारा मरीज का बेस्ट से बेस्ट इलाज किया गया। आउटकम हमारे हाथ में नहीं है। लापरवाही कोई नहीं है, कोई नेग्लिजेंस नहीं है। हमने जो बेस्ट कर सकते हैं हमने वो किया। सीएमओ साहब का कहना है 3 लेटर आपको लिखे गए, आप बयान दर्ज कराने नहीं आए। नहीं, हम 2 बार बयान लिखित में दे चुके हैं। डॉक्टर मेघा यादव, डॉक्टर ललित एक बार आए थे पहली बार, सेकंड टाइम डॉक्टर ललित, डॉक्टर मिनाल शर्मा लिखित में बयान दर्ज करा चुके हैं। जब तीसरी बार बुलाया गया मुझे, मैं कॉन्फ्रेंस में मुंबई था, मथुरा में नहीं था। उस अनुपस्थिति का फायदा उठाते हुए कल अपोजिट पार्टी ने खूब हंगामा किया है। सीएमओ ऑफिस के अंदर आग लगाने की कोशिश करी, जो कानूनी अपराध है। सीएमओ साहब को उनके अगेंस्ट में एफआईआर लॉन्च करनी चाहिए। पेट्रोल लेके आना, आग लगाना सीएमओ ऑफिस में बहुत गलत दुर्घटना हो सकती है, कभी कुछ भी हो सकता है। तो क्या माना जाए, सीएमओ साहब पर दबाव बनाया गया है? दबाव बनाया। सीएमओ साहब जो भी कह रहे हैं वो दबाव में कह रहे हैं। सीएमओ साहब ने अब तक एक महीने क्यों नहीं कहा? जांच कमेटी की रिपोर्ट नहीं है, सीएमओ साहब ने निर्णय पहले ले दिया, डॉक्टर गलत कर दिया। गलती कहाँ है? ये तो दबाव में सीएमओ साहब बोल रहे हैं। अब क्या मांग करते हैं हम सीएमओ साहब से? नहीं, हाँ, सीएमओ साहब निष्पक्ष जांच करें, जांच रिपोर्ट देंगे अपनी निष्पक्ष। देखिए, ये एक जो मरीज की जो डेथ हुई है डीएस हॉस्पिटल में, वो एडमिट थे, डिलीवरी के लिए महिला एडमिट थी, और उसके बाद उसमें कॉम्प्लिकेशन हुआ, परेशानी हुई। उसके बाद वो अपोलो हॉस्पिटल गया था। अपोलो हॉस्पिटल में जाकर उसकी डेथ हो गई। उसके अटेंडेंट भी कल यहाँ पर आए थे, हमने देखा था सीएमओ ऑफिस में, उन्होंने काफ़ी हंगामा भी किया था, साथ कुछ आत्मदाह की कोशिश भी की थी। तो सीएमओ साहब पता नहीं किस तरीके से या किस दबाव में जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि उनने प्रथम दृष्टया ये देखा कि वो डॉक्टर दोषी है, और वो जांच कमेटी जो उन्होंने आप खुद की कमेटी बनाई, 4 कमेटी पर उन्होंने आक्षेप किया। चार डॉक्टर्स की कमेटी है, तो उसके संदर्भ में आए हैं कि कैसे सीएमओ साहब ने निष्कर्ष निकाला। हम लोग सीएमओ साहब से समझने और बात करने आए थे कि किस तरीके से उन्होंने इस तरीके से स्टेटमेंट दिया है। लेकिन दुख का विषय ये है कि 10 बजे का टाइम, पहले शायद 2 बजे का टाइम फिक्स हुआ था, फिर वो 10 बजे में शिफ्ट हुआ, और 10 बजे हम सारे लोग यहाँ पर 10 बजे से अपने हॉस्पिटल को छोड़कर, मरीजों को छोड़कर यहाँ पर इकट्ठे हो। यहाँ पर सीएमओ साहब नहीं है। 11:30 बजे 11:20 हो रहे हैं। हम लोग सीएमओ साहब का इंतजार। मुलाकात होगी तो क्या बात रखेंगे आप? नहीं, सीएमओ साहब से मुलाकात होगी तो पूछेंगे ना कि उन्होंने प्रथम, देखिए आप और हम सब जानते हैं, एक तरफ तो हम कहते हैं कि जान भगवान के हाथ में होती है, दूसरी तरफ कहते हैं डॉक्टर भगवान का रूप होता है। हम एक मरीज को बचाने, जहाँ तक मैं समझता हूँ, डॉक्टर ललित वासणे का हॉस्पिटल अपने संपूर्ण सुविधा संपन्न हॉस्पिटल है। वहाँ पर हर तरह की सुविधा उपलब्ध है। तो जो भी वहाँ पर केस हुआ, देखिए डिलीवरी के बाद मैं मानता हूँ हेमरेज होना, पीपीएच होना। पुराने जमाने की आप बात करें तो हमारे बड़े बूढ़े ये कहा करते थे कि जच्चा
बच्चा पैदा होना मतलब माँ का दूसरा जन्म होता है। वो यही होता था कि डिलीवरी के बाद कभी कभी से होती सैकड़ों में से एक में है जो हेमरेज हो जाती है, जो नस फटने की वजह से जो हेमरेज होती है, वो बहुत खतरनाक हेमरेज होती है। उसमें तरीका ये होता है, पहले आप ब्लड चढ़ाएं, ब्लड की रोकने की कोशिश करें, नहीं तो उसके बाद हिस्टेक्टोमी करें। अब इस केस में किया सब कुछ गया, लेकिन दुर्भाग्य ये है, मुझे उस परिवार से भी पूरी सहानुभूति है जिनके साथ ये हुआ, जिनकी डेथ हुई। लेकिन अब ये सब वो आरोप भी लगा रहे हैं लापरवाही का, तो मैंने मान लिया वो सब जांच का विषय है। अब जांच डॉक्टर्स करेंगे, डॉक्टर्स की टीम करेगी, उस पर आत्मदाह की कोशिश करके, जैसे कल मैंने अखबार में, शायद उसी दबाव में रहे हमारे सीएमओ साहब, और इस तरीके से जांच को प्रभावित करना, और उसके बाद सीएमओ साहब का इतना हल्का स्टेटमेंट दे देना। रिश्तेदारों ने कहा कि अगर हम कहीं बाहर दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए भी व्यवस्था की। दिल्ली के बड़े अस्पताल में, अपोलो में भेजा। इतना सब काम करने के बाद भी तीसरे दिन अगर मरीज की मृत्यु हो जाती है तो ये तो मानना ही पड़ेगा कि हम जो जानते हैं कि किसी की सांस डॉक्टर नहीं बढ़ा सकता। हम अपने काम में कोई कमी तो नहीं छोड़ रहे, ये हम देखने का कार्य है। इसमें जितना काम हो सकता था वो सब काम किया। फिर भी अगर सीएमओ साहब डॉक्टर होते हुए भी अखबारों में ये वक्तव्य दें कि मैंने देख लिया है डॉक्टर की कमी है, बिना जांच रिपोर्ट आए, और वो ये भी कह रहे हैं अपनी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट को उजागर कर रहे हैं कि 2 डॉक्टर ने साइन नहीं किए, ये कौन सी बात है, कौन सी भाषा है? पहले ही जजमेंट दे रहे हैं। बहुत ही दुखी हैं हम सब लोग। लेकिन सीएमओ साहब को आना चाहिए, हमारी बात को समझना चाहिए। साहब ने तो कहा कि 100% दोषी मान लिया पहले ही। हाँ, पहले ही जज भी बन गए, बिना बात किए, बिना अपने जो स्पेशलिस्ट उन्होंने नियुक्त किए हैं उनकी रिपोर्ट आने के पहले ही सीएमओ साहब ने निर्णय दे दिया। यही तो हम लोगों का दुख का कारण है। फिर हम किससे आशा करें?